आज मैं बहुत खुश हूं। पूरे साल इंतजार करने के बाद ये 25 दिसंबर आता है और ये बहुत सारे खुशियों को सौगात लेके आता है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के दिन 25 दिसंबर को पूरा देश, पूरा विश्व क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। मैं क्रिसमस का जो असली वजह है थोड़ा मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय में ने जिस दिन क्रिसमस के लोग मनाते हैं उस दिन में पर जो जीवित परमेश्वर है, जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उस स्वर्गधाम को छोड़ करके इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस भूलोक में हमें और आपको बचाने के लिए, नहीं मानव को बचाने के लिए मानव रूप धार करके इस संसार में जन्म लेते हैं मेरे प्रिय भाइयों। इसीलिए उस परमात्मा ने इस संसार में जन्म लिया हमें और आपको बचाने के लिए, जिसको हम क्रिसमस डे के रूप में आज हम लोग पूरा विश्व इसको हम मनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जो 25 दिसंबर का जो जन्मदिन मनाया जाता है, दिन मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मेरी प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो तो इस धरती पर हुआ है, इसीलिए हम उसका जन्मदिन को मनाते हैं। और वो जन्मदिन मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर ने, उस पिता परमेश्वर ने उस स्वर्ग को छोड़ करके धरती पर जन्म लिया, जो जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह के रूप में उस परमेश्वर ने संसार में जन्म लिया, जिसे पूरा दुनिया क्रिसमस के रूप में उसके जन्मदिन को मनाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और यही कारण है कि पूरा विश्व क्रिसमस डे को मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जन्मदिन को मनाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत गहरा प्रेम किया। इसीलिए हमें और आपको बचाने के लिए उसने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि उस पर विश्वास करके, उनके पर विश्वास करके हमें और आपको पापों से मुक्ति मिल सके मेरी प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा है कि हमें और आपको उस पाप से छुटकारा दे सके मेरी प्रिय भाई बहनों। क्योंकि मेरी प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए जन्म लिया क्योंकि वो बलिदान हो सके हमारे लिए और आपके लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने उसे इसीलिए भेजा है मेरी प्रिय भाई बहनों। और यही इसीलिए हम लोग क्रिसमस को मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए एक उद्धारकर्ता का, एक मसीहा का आज के दिन में जन्म हुआ। यानी क्रिसमस के दिन में उसका जन्म होता है इस संसार में, इस पूरे विश्व में आज हम लोग क्रिसमस को मनाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और आप सबको हैप्पी मैरी क्रिसमस और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बहुत सारे शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे मेरी प्रिय भाई बहनों। आज की जो संदेश है वो हम क्रिसमस के ऊपर में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के ऊपर में संदेश को सुनने वाले हैं। आज संदेश मैं आपको आज नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक परमेश्वर के दास, एक हमारा पास्टर सर जो है आज हमारे कलीसिया में आए हुए हैं। और हम परमेश्वर के दास, हमारे पास्टर सर के द्वारा में आज हम क्रिसमस का संदेश सुनेंगे, और हमारे सर को भी हम अपने फेलोशिप में स्वागत करते हैं, और हम उस सर के द्वारा आज हम क्रिसमस का संदेश सुनेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस संदेश को पूरा जरूर सुने। मैं आशा रखता हूं कि इस पूरा संदेश को सुनने के बाद परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मिक आशीष जरूर देगा मेरे प्रिय भाइयों। चलिए इस संदेश को आप पूरा जरूर सुनेंगे। चलिए संदेश को हम सुनते हैं। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 22 से लेकर के 23 पद। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर का वचन जो यशाया में हम देखते हैं, यशाया कौन था? ये पुराने नियम, जो बाइबल का जो पुराने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का जो समय था, उस समय का एक नबी था।
नबी क्या होता है? नबी का मतलब होता है परमेश्वर का दूत। ठीक है, इस संसार में परमेश्वर का जो आवाज़ है लोगों तक पहुंचाने का काम ये नबी किया करते थे। उनके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचता है और वे लोग लोगों के पास में उनका वचन पहुंचाया करते हैं। ये नबी परमेश्वर के वचन को ही वो लोग मानते हैं, किसी से वो लोग नहीं डरते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक को, यहाँ तक कि राजाओं तक को डांट फटकार करने का हिम्मत रखते थे, क्योंकि उनके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचता था। और यहाँ पर यशाया में कई जगहों पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने का भविष्यवाणी हम लोग पाते हैं। और यशाया का समय था यीशु मसीह के आने से 700 साल, करीब 700 साल पहले। ठीक है, 700 साल, बहुत ही समय बीता, उसी समय से ये भविष्यवाणी चली हुई है। और जैसा आपने मत्ती में देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा वो वचन पूरा हुआ है। ज़रा सोचिए कितना देर लोगों को इंतज़ार करना हुआ होगा, 700 साल। यहाँ तो 7-8 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद ही परमेश्वर का वचन संसार में आया है। क्योंकि ध्यान रखिए कि परमेश्वर का टाइमिंग और हमारा टाइमिंग अलग होता है। जो परमेश्वर के लिए एक पल है वो हमारे लिए 100 साल के बराबर भी होता है। इसीलिए परमेश्वर जो भी भविष्यवाणी या जो भी वचन देते हैं वो हमारे जीवन में पूरा होता है, बस हमें सब्र से उसका इंतज़ार करना होता है, तभी हम परमेश्वर का आशीष हम लोग पा सकते हैं। तो आज आइए हम क्रिसमस, यह बड़ा दिन हम लोग मना रहे हैं, विश्वासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर संसार में ना आए होते तो हमें पाप से उद्धार पाने का रास्ता नहीं मिलता। हम अपने आप को क्या कहलाते पता नहीं, लेकिन अपने आप को हम विश्वासी नहीं कह सकते हैं। आज का ये जो दिन है, जो कारण जो आपके सामने में हम बोल चुके हैं आज क्यों, और आप लोग जानते भी हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिन है। आज के दिन उनका जन्म हुआ और इसी को हम लोग मनाते हैं। बाइबल की ये भविष्यवाणी जो अभी हमने पढ़ा यशाया की जो पुस्तक में, उसमें प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य साफ साफ हमें दिखाई देता है। पुराने ज़माने में क्या होता है कि नाम के द्वारा ही हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कार्य है, वो सामने उजागर होता है ना। जैसे मान लीजिए आज के दिन में किसी का नाम हो सकता है धनसुख, लेकिन बहुत गरीब है और हमेशा उदास बना रहता है। नाम और चरित्र और जो जीवन है बिल्कुल मेल नहीं खाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो नाम दिए हैं वो उसका जो कार्य, उसका उद्देश्य को यहाँ पर दिखलाता है। और हम आपके साथ आज उन बातों को लेकर के हम लोग कुछ बातों वचन हम लोग सुनेंगे। यहाँ पर हम पहले जो पढ़ते हैं, लिखा गया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। सबसे पहली बात यह है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। इसका क्या मतलब है प्रभुता कांधे पर होगी? इसका ये मतलब है कि जो सरकार, जो अधिकार होता है वो उसके कांधे पर दिया जाएगा, जिम्मेदारी उसके कंधे पर दिया जाएगा। प्रभु यीशु संसार में आए हैं तो वो खाली हाथ नहीं आए, वो अधिकार के साथ इस संसार में आए ताकि वो कार्य कर सकें। हमारे आसपास में देख लीजिए, कुछ काम अगर हमें करना हो अगर किसी को काम का जिम्मेदारी दिया जाए लेकिन कोई अधिकारी नहीं है उसको, तो वो काम कैसे चलाएगा, है ना। और देख लीजिए हमारे जो सरकारी अफसर हैं, जो सरकार है, जो सरकारी अफसर हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर से, इधर ध्यान दीजिए, रोता है रोने दीजिए, वो बाद में अपने आप चुप हो जाएगा, ठीक है। हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं,
वो केवल ऑफिस में ही नहीं जाते हैं, केवल वर्दी पहन करके इधर उधर नहीं घूमते हैं। उनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई, उस जिम्मेदारी के साथ उनको अधिकार भी दिया गया है ना। इंडिया में आईएएस ऑफिसर्स को जितना अधिकार मिला हुआ है सरकार चलाने का, वो शायद किसी और दूसरे को होगा। वो लोग अपने अपने ज़िले, जो एरिया उनके दिया गया है, आप एक तरफ से मान सकते हैं कि वो अपने एरिया का राजा है ना। उस एरिया में वो सरकार के द्वारा या जो भी वो बोलते हैं वो पालन होता है, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। उसी तरह का जो जब प्रभु यीशु आए तो उन्होंने जैसा कहा वैसा ही वो कार्य उन्होंने किया है। केवल वो भाषण देकर के चले नहीं गए। बहुत लोग होते हैं कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, बहुत सारे बातें बोलते हैं, भाषण देते हैं, बहुत सारे वो लोग आप लोगों को वादा करते हैं, लेकिन वो सब वादा जब वो जीत जाए तो वो सब वादे के वो पूरे कर पाते हैं? शायद ही वो अपने सब वादों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उस संसार में आए, जो भी उन्होंने कहा उन्होंने वो कर दिखाया है। वो केवल खाली भाषण, केवल बातों में वो ख़त्म नहीं होते हैं। जो उन्होंने कहा उन्होंने वो कर दिखाया है। इसीलिए प्रभुता उसके कांधे पर रहेगी। आगे प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या नाम से पुकारा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अद्भुत युक्ति करने वाला। जो शासन करते हैं, ठीक है, जो शासन करते हैं, हमारे सरकारी अफसर को भी देख लीजिए, जिला में, राज्य में, देश भर में, अगर उनको युक्ति करना नहीं आता है तो वो कैसे शासन करेंगे, है ना। देश की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, जिले की भलाई के लिए, ब्लॉक की भलाई के लिए जिन लोगों को चुना गया है लीडर के रूप में, नेता के रूप में, अगर वो लोग अच्छी युक्ति नहीं निकाल पाएंगे तो उनका एरिया, भले उनके पास अधिकार है, भले उनके पास रुपये पैसे हैं, लेकिन अगर वो युक्ति बनाना नहीं जानते हैं तो लोगों का कोई भला नहीं होगा, डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगा। इसीलिए शासन करने वाले के लिए एक अच्छे बुद्धि वाला, जो अच्छी योजनाएं बना सकें, वही अच्छे होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किस मन के साथ करते हैं? कुछ मांगते हैं, है ना, प्रभु से। ज़्यादातर हम लोग कब प्रार्थना करते हैं? जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आशीष मांगते हैं, हमें कोई दर्द चल रहा है उसके लिए चंगाई मांगते हैं, परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए हम लोग उसका हल मांगते हैं। हे प्रभु, ये मेरे ज़िंदगी के साथ हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, हाँ, पति पत्नी के रिश्ता ठीक नहीं है, माता पिता संतान के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है। कुछ न कुछ लेकर के हम प्रभु से मांगते हैं, इसी मन के साथ मांगते हैं ना। तो ज़रा सोचिए, संसार में कितने लोग हैं, सब लोगों की अर्जी परमेश्वर के पास पहुंचती है, सबों को कुछ न कुछ चाहिए। अब परमेश्वर सारे लोगों की बातों को सुनते हैं, सारे ज़रूरतों को वो सुनवाई करते हैं। सब लोगों की अपेक्षा को पूरी करने के लिए कोई ना कोई आइडिया तो चाहिए ना। सुलह करना है। अब मान लीजिए जैसे कोर्ट में आप देख लीजिए, दो पार्टियां होती हैं, है ना। दोनों पार्टियां ही कुछ ना कुछ मांग लेकर के आती हैं। अगर एक सही है तो दूसरा गलत, लेकिन कभी कभी दोनों ही गलत नहीं और दोनों ही सही नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, दोनों की अपनी अपनी मांगे हैं और दोनों अपने अपने सही, अपनी जगह पर सही भी होते हैं। तो दोनों के बीच में सुलह कैसे करते हैं जज? अच्छी युक्ति करने वाला जज अच्छा सा उनको योजना बनाता है, दोनों उसमें खुश रह सकें। तो उसके लिए अच्छी युक्ति करने वाले जज या व्यक्ति की ज़रूरत होती है। परमेश्वर के लिए भी सब लोगों की मांगों को सुनना और उन सब की बातों को पूरा करना, एक महान युक्ति करने वाले परमेश्वर के ही ये काम कर सकते हैं।
आप भी या हम भी अपने अपने जीवन को देख लीजिए। परिवार को चलाता कौन है? ज़्यादातर पिता चलाते हैं, हस्बैंड चलाते हैं, पति चलाते हैं ना। कामकाज के लिए बाहर जाते हैं, रुपया पैसा ले करके कमा करके आते हैं और घर परिवार चलता है, घर का चूल्हा जलता है। लेकिन अगर एक मूर्ख व्यक्ति हो या थोड़ा सा क्या योजना अच्छी बना नहीं पाता है, युक्ति नहीं रखने वाला अगर कोई पिता है, कोई पति है, तो वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, है ना। उसका परिवार हमेशा गरीबी में पड़ा रहेगा। कभी दवाई दारू की ज़रूरत होगी, कभी कपड़े की ज़रूरत होगी, खाने पीने की ज़रूरत है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, भूखे रहेंगे, अच्छे कपड़े नहीं होंगे। आपके पति, आपके जो बेटे हैं वो क्या करते हैं? यहाँ अगर कोई काम नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं? राज्य के बाहर जाते हैं ना, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और क्या क्या जगह जगह जा कर के वो लोग काम काज करते हैं। अपना दिमाग लगाते कि हाँ ये जगह पे काम मिलेगा, रुपये पैसे कमाने का चांस है वहाँ पर, तो वो लोग अपनी योजना बनाते हैं, युक्ति चला करके घर को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए वो लोग आइडिया निकालते हैं। और इसीलिए वो भगवान कैसा भगवान होगा जो अच्छी युक्ति हमारे लिए निकाल नहीं पाएगा। प्रार्थना तो छोड़िए, हमारे पूरे जीवन काल में हमें हमेशा परस्पर परमेश्वर की ज़रूरत पड़ी रहती है कि हम कैसे अपने जीवन को चलाएंगे। पूरा जीवन भर हर एक व्यक्ति का वो योजना बना करके रखे हुए हैं। और संसार में कितने हैं? अरबों खरबों में हमारी जनसंख्या है पूरे संसार की, सबों के जीवन को वो देखभाल करते हैं। इसीलिए जरा सोचिए, ऐसा करने वाला परमेश्वर, महान युक्ति करने वाला परमेश्वर ही हो सकता है। और इसी परमेश्वर का पुत्र जन्मा है इस संसार में। इस पुत्र के पास में कंट्रोल है, नियंत्रण है। हमारा जीवन का डोर आप उसके हाथ में थमा दीजिए और आप निश्चिंत होकर के रह सकते हैं। अपने जीवन का डोर उनके हाथ में दीजिए। ऐसा कोई भी दुविधा नहीं है जिसको वो हल नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा परिस्थिति नहीं है जिसमें से वो हमें निकाल नहीं सकते हैं। हमें बस उनके ऊपर में विश्वास करने की देरी है और सब्र की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारे मन के अनुसार में नहीं चलता है। फटाफट हाथ पाट हमारी ज़रूरतों के अनुसार में वो नहीं करता है। अगर एक अच्छी युक्ति करने वाले आदमी को पास में अगर आप जाते हैं और वो आपकी मदद के लिए तैयार है, अपनी प्रॉब्लम उसको बताते हैं, वो क्या आपको झटपट ही आपका सोल्यूशन देगा? नहीं, वो गहरे सोच में वो अच्छी तरह से सोचेगा, टाइम लगाएगा, समय लगाएगा, तब जा करके आपकी मदद के लिए वो कुछ दो एक बात बोलेगा, है ना। जो आदमी आपके हर एक के लिए हाँ ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, फटाफट अगर ये से बात बोले तो वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से हर चीज़ को, हर एंगल से हर चीज़ को नहीं सोचा है। और जो लोग सोचते हैं ना, वो जल्दी अपना मुंह नहीं खोलते हैं। वो सोचते रहेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर वैसा करेंगे तो वैसा होगा, अगर ऐसे कुछ हो तो इसका क्या फल आएगा, इसका क्या परिणाम होगा, इसका हमारे ऊपर में क्या फल आ सकता है ना। हर बात को सोच करके ही वो सुझाव देते हैं। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमारे हर एक जीवन के हर एक पार्ट को वो नियंत्रण में करते हैं। आप कैसे परिस्थिति में हैं? क्या आपको अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो चल रहा है उसका डोर आप किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दें जो आपकी हर वक्त, हर समय पूरी तरह से सहायता कर सकता है? और ऐसा व्यक्ति है, और वो है यीशु मसीह। केवल यीशु मसीह ही है जो हमारे जीवन के हर एक चीज़ को नियंत्रण में करके हमें अच्छे राह पर चला करके हमारी भलाई के लिए वो योजना बनाते हैं। इसीलिए उन्हें एक अद्भुत युक्ति करने वाला कहा गया है। और केवल युक्ति करने वाले ने अद्भुत भी कहा है ना। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास जाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। वो
सलाह तो अच्छा देंगे, लेकिन वो आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे। उनके पास में जाना भी आपको पसंद नहीं होगा, है ना। जो जिसकी भाषा गाली गलौज में ही गुजरती है, ऐसे आदमी के पास कौन जाता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही अद्भुत निराला परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु अपने जीवन काल में बाइबल में देखिए, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही, कोई ऐसी बात नहीं करी जो कि गलत हो। भले उनको बहुत ही फंसाने का कोशिश किया गया है। फरीसी लोग जो उसमें के विद्वान थे, धर्म शिक्षक थे, वो लोग कुछ न कुछ नियमों को लेकर के, कुछ न कुछ परमेश्वर की बातों को, धार्मिक बातों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश में, उसकी ताक में पड़े रहते हैं। लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर बात को सोचता है, हर एंगल से वो हर चीज़ को वो नाप तोलता है। और उनका जो सलाह है या जो योजना है वो हमेशा अचूक होता है, दोष रहित होता है और हर परिस्थिति के अनुरूप हमें दिया जाता है। दूसरा नाम उनको जो दिया गया वो है पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी का मतलब से हम क्या समझते हैं, है ना, शक्तिशाली, पावर वाला, बलवान व्यक्ति जो महान है, बहादुर है, डरावना है, प्रभुत्व वाला है, प्रभावशाली है या आधिकारिक है। और बहुत सारे उसका मतलब निकाल सकते हैं पराक्रमी का मतलब। पुराने ज़माने का पराक्रमी और इस ज़माने का पराक्रमी भी उसका मतलब अलग है। पुराने ज़माने में पराक्रमी क्या है, जो शक्तिशाली होते हैं, राजा महाराजा या जो वीर योद्धा होते हैं, उनको पराक्रमी कहते हैं। आज के ज़माने में किसको हम पराक्रमी कहेंगे, जो बहादुर हो, जो सही बात के लिए खड़ा रह सकता है, हर एक मुश्किलों का सामना करने का जिगर रखता है। बोलते हैं ना, जिगर चाहिए, जिगर, बहादुरी के लिए जिगर चाहिए। फिल्मों में कई डायलॉग तो हमने सुने होंगे, बहादुरता। थोड़े शब्दों में अगर हम कहना चाहें, जो सब कुछ कर सकने वाला है, क्या है जो कर नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति को पराक्रमी बोलते हैं। यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य उन्होंने किए, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया है। बीमारों को उन्होंने चंगाई दी, उनकी बीमारी से उनको इलाज करवाया है, हाँ, उनको ठीक किया है। जीवन परिवर्तन भी किया है बहुत सारे लोगों का। खासकर जो कुछ नाम हम बाइबल में पाते हैं वो है, जैसे हो गया मत्ती और जक्कई। मत्ती है कौन, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक। जक्कई कौन है, वो एक चुंगी इकट्ठा करने वाला था, टैक्स इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था। मत्ती और जक्कई दोनों एक ही पेशे के हैं। और इन पेशे वालों को उस समय के जो समाज है वो लोग नीचे नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो लोग चुंगी इकट्ठा करके रोमी सरकार को देते हैं। और यही नहीं, वो लोग एक्स्ट्रा वो लोग इकट्ठा करके अपने पॉकेट में भी डालते थे। इसीलिए चुंगी इकट्ठा करने वाले लोग बहुत ही अमीर हुआ करते थे उस समय में, बहुत ही भ्रष्ट लोग माना जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ने परिवर्तन किया है। जक्कई ने प्रभु यीशु को खाने के लिए बुलाया। उस समय का कोई धर्म शिक्षक तो उनके घर के आसपास भी नहीं फटकता, लेकिन प्रभु यीशु उसके घर में गया, उसके साथ उठा बैठा, उसके साथ खाया पिया। और फरीसी जो धर्म शिक्षक, उन्होंने प्रभु यीशु की निंदा की कि क्यों ऐसे लोगों के पास में जाता है जो पापी हैं, जो हमारे समाज के खिलाफ, हमारे जाति के खिलाफ हैं, उनके पास में क्यों। तो प्रभु यीशु ने कहा कि जो मरीज होते हैं उन्हीं को तो डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जो भले चंगे उनको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं। तो वो इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए हैं। जक्कई, मत्ती जैसे लोग बचाने के लिए आए हैं ताकि उनका जीवन सुधर जाए। और जक्कई का उसका जीवन सुधरा। उसने कहा कि जितने भी लोगों को, हाँ, हाल की बात नहीं कर रहा है, उसने कहा कि आज तक जितने भी लोगों से मैंने गलत रूप से पैसे इकट्ठे किए हैं उनका मैं दुगना वापस करूंगा। और अपना सारा जो संपत्ति है उसको भी उसने आधा उसने गरीबों में बांटने का भी उसने तय किया है। यानी कि वो अमीर से गरीब तुरंत एक ही पल में बन गया। लेकिन ऐसा साहस क्यों हुआ? प्रभु यीशु मसीह की वजह से। प्रभु यीशु मसीह का बात सुन करके
उसने अपने जीवन को बदला है। कनानी स्त्री और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां भी हैं जो व्यभिचारी स्त्री भी हैं, उनके जीवन को उन्होंने बचाया और उनको नया जीवन दिखलाया है। इसलिए प्रभु यीशु अपने समय में सत्य को लेकर के उस पर अडिग खड़े होने का साहस रखते हैं, इसीलिए उनको पराक्रमी कहा गया है। आज भी जो कोई भी सच्चाई के लिए खड़ा होता है उसको क्या बहुत सारी निंदा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना। अगर आप किसी को कुछ काम के लिए पैसे नहीं देंगे तो वो काम नहीं होगा, सरकारी दफ्तर जाइएगा, है ना। या फिर कोई गलत बात है, सारे लोग बस साइड में खड़े होकर के देख रहे हैं, कोई भी नहीं है जो आवाज़ उठाने को तैयार है। लेकिन जो उठा सकते हैं उसे आज हम पराक्रमी के नाम से जानेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ करने का साहस रखता है जो कोई दूसरा साहस नहीं कर पाता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए अपने समय के बहुत ही बड़े समाज सुधारक और धार्मिक सुधारक भी दोनों ही थे, और इसीलिए वो पराक्रमी परमेश्वर उनको कहा गया है। उन्होंने निचले वर्ग के लोगों को उठाया, जैसे उसके जितने भी शिष्य थे, मत्ती को छोड़ करके उसके जितने भी शिष्य थे सभी क्या थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या थे, मछुआरे थे, मच्छी पकड़ने वाले। पढ़ा लिखा वो भी नहीं, सभी अनपढ़ मछुआरों को उन्होंने शिष्य के लिए बुलाया और उनने प्रभु यीशु मसीह का अपनाया, उसके पीछे गए। और आज देखिए, आज उनका नाम पूरे संसार में लोग इज्जत से लेते हैं। यहाँ तक कि लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो संत पतरस स्काई स्कूल उनके नाम से भी चलते हैं, है ना। संत पतरस, सेंट जॉन, सेंट ये बहुत सारे नाम उनके नाम से चलते हैं। हर कठिन परिस्थिति से हमें निकाल सकने वाला प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो पराक्रमी है। हमारे लिए वो खड़ा होता है। संसार को उन्होंने हमारे लिए उन्होंने सामना किया है। आपके लिए कोई भी अपने आप को खतरे में या कठिन परिस्थिति में डालने के लिए कौन खड़ा हो सकता है? आप अपने परिवार वालों में देख लीजिए, अगर आपके साथ रहेगा और अगर उसको कुछ हानि होगी तो वो आपका साथ छोड़ सकता है। परिवार वाले भी, अपने खून के संबंधी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप सच्चाई पे रास्ते पर हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में हमेशा खड़ा है। आपके लिए वो काम करेगा, आपके लिए वो दूसरों से लड़ाई करेगा। इसीलिए वो खुद पराक्रमी थे और वही पराक्रम आज हमें भी वो दे सकते हैं और देते भी हैं। तीसरा है अनंत काल का पिता। उनको अनंत काल का पिता कहा गया है। यहाँ पर जो पिता कहा गया है वो एक पिता के चरित्र की ओर इशारा किया गया है। जो अच्छा पिता होता है उसका क्या चरित्र होता है, हमारे मन में क्या छवि पैदा होती है, हम क्या सोचते हैं। हमारा जो डैडी, हमारा जो पापा है, वो है परिवार का रक्षक, परिवार को रखवाली करने वाला, परिवार को चलाने वाला, योजना युक्ति करने वाला कि हमारा परिवार कैसे करे। हाँ, इस साल खेती क्या चीज़ बोया जाए जिससे हमें फ़ायदा हो। घर में बीवी बच्चे हैं, हो सकता है नाती नाती पोता पोती भी हैं, उनका देखभाल कैसे होगा। स्कूल के लिए पैसे, फीस के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। सब चीज़ हमारी देखभाल करने वाला पिता वही है। वही चरित्र उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को के लिए दर्शाया है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए उसी तरह के पिता जैसा ही है। और ये केवल कुछ ही समय के लिए नहीं, अनंत काल के लिए है। अनंत काल का टाइम हो ही नहीं सकता, ना उसका शुरुआत है ना अंत है। इसलिए अनंत काल कहा जाता, अनंत कहा जाता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु भी हमें प्रेम करते हैं, हमसे स्नेह करते हैं, ठीक है, और हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भजन संहिता में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसा ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यानी जैसा पिता अपने बच्चों के लिए दया करता है वैसे ही प्रभु भी, परमेश्वर भी
हम पर दया दिखलाता है, जो उससे स्नेह रखते हैं, और ये अनंत काल के लिए ही है। और अंत में शांति का राजकुमार, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे जीवन के लिए शांति का राजकुमार है। एफिसियों का 2 अध्याय उसका 14 पद में इस तरह से लिखा है, सुनिएगा, ये परमेश्वर का वचन है, बाइबल का वचन है। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यहां पर दोनों, ये मनुष्य और परमेश्वर के बीच में के बारे में कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्यों को एक साथ मिलाया है। क्यों मिलाना पड़ रहा है? क्योंकि मनुष्य अपने पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हटा हुआ है। हम परमेश्वर के पास में पहुंच ही नहीं सकते हैं। आप मान लीजिए, अगर आप डीसी के ऑफिस में जाएंगे, आज कमिश्नर के ऑफिस में, या हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके ऑफिस में, आप कुछ आवेदन लेके जाते हैं, आप अपने खेत से तुरंत जाएंगे? गंदे कपड़े पहन के जाएंगे? किस तरह का आप वहां पर वेश बना करके जाएंगे, है ना? अपने आप को साफ करेंगे, है ना? गंदे कपड़े लेकर के तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़े अफसर से मिलने जा रहे हैं, बड़े लोग से मिलने जा रहे हैं, आप अपने एमएलए से मिलने जाते हैं, तो आप अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं जो आपको सबसे अच्छा है ना, ताकि उनके सामने में आपकी छवि अच्छी हो। अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी कि जो सबसे पहला जो छवि हमको आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आदमी बहुत ही भला हो सकता है, लेकिन अगर उसका पहला छवि गड़बड़ हो गया ना, तो दूसरों के लिए हमेशा उसको गलत तरीके से देखा जाएगा। आज आपके सामने में मैं एक पादरी के काम करता हूँ। अगर मान लीजिए जब आपसे हमारी पहली मुलाकात हुई, ठीक है, पहली मुलाकात हुई, और मान लीजिए उस समय हो सकता है कि मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है, मेरा मूड बहुत ही ख़राब है, और आपके साथ मुलाकात हो गई, आपके साथ मैंने अच्छी तरह से बात नहीं की, ठीक है, मैंने आपके साथ करके एकदम क्या बोलते हैं, हंसमुख चेहरे के साथ बातचीत नहीं की, तो आपको क्या छवि रह जाएगा मेरा कि हमारा नया पादरी तो बहुत ही गुस्सैल वाला है, ये तो कभी हंसता नहीं है, कभी खुश नहीं रहता है। और आपका ये मेरा जो पहला छवि आपके सामने में है, वो आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा, हमेशा। अब ठीक उल्टा मान लीजिए आपके साथ पहली मुलाकात बहुत ही अच्छी हुई, और मान लीजिए उसके बहुत दिन बाद, कई बार मिलने के बाद, किसी दिन आपके साथ झगड़ा भी हो गया, और लेकिन क्या होगा, आपस में जो सुलह है वो जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो आपके दिमाग में जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छा है कि नहीं, ये अच्छे आदमी है, हो सकता है उसमें कुछ गुस्सा आ गया होगा, इसलिए ऐसे वैसी बात हो गई, ठीक है। तो जो हमारा जो पहला जो छवि होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जिस तरह से हम गंदे कपड़ों के साथ या कटे फटे कपड़ों के साथ बड़े अफसर के ऑफिस में, उनके घर में हम जाने से कतराते, जा ही नहीं सकते हैं। गेट पे आपको जो गार्ड है ना, आपको रोक ही देगा, आपको भीतर तक जाने भी नहीं देगा, गेट खोलेगा भी नहीं आपके लिए। परमेश्वर के उपस्थिति में इसी वजह से पापी मनुष्य अपने पाप के साथ पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का जो दायरा है बहुत पवित्र है। अगर हल्का सा भी दाग हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर से बातचीत, उसके साथ हम मिल नहीं सकते। उसी को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम अपने पापों को हटा सकते हैं। हमारा बोझ को उन्होंने अपने कंधों पे लिया है, ताकि हम बेझिझक परमेश्वर के पास, पिता परमेश्वर के पास जा सकें। इसीलिए हमारा जो मेल, जो पाप का दीवार जो हमारे बीच में था, ढा करके हम दोनों के बीच में मेल कराया है। और एक दिन ऐसा आएगा जब सारा संसार परमेश्वर के साथ मेल करेगा, लेकिन इस अंतराल में, ठीक है, इस बीच में
आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह शांति और हर्ष का सुसमाचार लेकर के आए हैं, तो उसे पहचानिए, उन्हें अपनाइए। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और हर्ष चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए, उनको अपने जीवन में उतारिए। फिर देखिए आपके जीवन में शांति होगा, आपको हर्ष होगा, खुशी होगा। यीशु ने कहा है यूहन्ना का 16 अध्याय 33 में, ठीक है, यीशु मसीह की बातें आप सुनिए। यीशु मसीह ने खुद कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यानी संसार के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने नियंत्रण कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। और इसीलिए प्रभु यीशु हमें शांति देते हैं, उन्हीं में शांति हमें मिलती है। और जिसके कंधे में प्रभुता डाली गई है, यानी प्रभु यीशु, जिसके कंधों में प्रभुता डाली गई है ताकि सारे संसार का बोझ उठा सके, वही आपका बोझ आसानी से उठा सकता है। क्योंकि जो इस दिन जन्मा है उसका नाम है इम्मानुएल, जो मत्ती में हमने देखा, इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आपके साथ है अगर प्रभु यीशु आपके साथ में को अपनाते हैं। और यही परमेश्वर आपके और हमारे साथ में हमें जीवन भर शांति और हर्ष देने के लिए, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और उसी परमेश्वर का पुत्र का जन्म आज हम मनाते हैं। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे, आमीन। आइए छोटा सी प्रार्थना और हम करते हैं, प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के आपके इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके इन वचनों के द्वारा हमें ये बात पहुंची है कि प्रभु यीशु इस संसार में शांति का राजकुमार बन के आया है। और उसी शांति के राजकुमार को प्रभु आज हम अपने दिलों में डालना चाहते हैं। हम न्योता देते हैं प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करे और हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले। और आज प्रभु यहाँ जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से भी अपनाए नहीं हैं, उनका मतलब अभी तक नहीं समझते हैं, उनको प्रभु आप अगुवाई करें, उनको आप समझाएं प्रभु, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह की उस शांति को अपना सकें। आज का ये दिन देने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा समय तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हमारे जीवन का नियंत्रण का डोर अपने हाथ में ले लें। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।